जोहार दोस्तों, मेरे चैनल आंसरगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 41। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल औसले रांची के कमिश्नर थे 1845 ईस्वी में। अब 1845 को हम फॉर्मूला में बनाएंगे। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। तो ये बरेली जो है ना, वो बरेली बिहार में है। और जब झुमका गिर जाता है तो हम उसका रिपोर्ट करने जाते हैं कमिश्नर के पास और बोलते हैं मेरे कान का झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला हो गया बरेली। बरेली का हम वॉवेल को कट करेंगे और जो हमारा वैल्यू आता है फॉर्मूला से, जैसे v का वैल्यू आ गया हम लोग का 8, r का वैल्यू 4, l का वैल्यू 5 और कॉमन हम 1 को रखेंगे, क्योंकि हमें सब पता है कि हमारा 1000 ईस्वी के बाद ही सारा कुछ हुआ है। तो हमारे फॉर्मूला को अच्छे से बैठाने के लिए हम 1 को कॉमन रखते हैं, नहीं तो 1 को अगर हम रखेंगे तो सारा एक जैसा ही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। झुमका हमारा कहाँ से गिरा, कहाँ पहनते झुमका को? झुमका को हम कान में पहनते हैं। तो कान 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 कर्नल ओसले, कान 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 कर्नल ओसले। 1845 में बिहार से रांची अलग नहीं हुआ था, मतलब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो बिहार में ही था। तो हम इसीलिए याद करते हैं बिहार में ही कान का झुमका गिरा था और कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला से हमारा आंसर बन गया कान का झुमका हमारा बरेली में गिरा। इससे हम अपना फॉर्मूला निकालेंगे। और कर्नल ओसले बिहार में ही रांची का कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 42। पृथक झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में पृथक झारखंड की मांग सर्वप्रथम हुई थी। और ये मांग जयपाल सिंह ने किया था। उसने कहा था कि हम बेम्बो हाउस में रह लेंगे, पर हमें झारखंड अलग चाहिए। तो हम फॉर्मूला से ऐसे बनाएंगे, हम बेम्बो, जैसे जयपाल सिंह ने कहा कि हम बेम्बो के घर में रह लेंगे, बांस के घर में रह लेंगे, तो हम बांस को इंग्लिश में बेम्बो बोलते हैं। तो बेम्बो से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। इनमें से हम वॉवेल को कट कर देंगे और इनमें से हमारा बचता है BMB। तो हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे, B का 9, M का 3 और B का 9। और हमें सबसे पहले पता है कि एक को हम कॉमन रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सब 1000 ईस्वी के बाद का ही बात है। तो हमारा फॉर्मूला 1939 आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रिचर्ड। हम इस प्रकार से याद करते हैं वाक्य से, जैसे जस्टिन रिचर्ड 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 रिच 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 रिच, रिचर्ड से रिच बन रहा है अमीर, रिच का मतलब अमीर, रिच का मतलब अमीर। तो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन वही लोग कर सकते हैं जो रिच होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वही लोग बड़े बड़े गठन बना सकते हैं। तो हम जस्टिन रिचर्ड याद कर लेंगे। यूनाइटेड ब्लॉक का गठन जस्टिन रिचर्ड ने किया था, क्योंकि झारखंड में सभी लोग गरीब थे और रिच आदमी ही यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। पूर्वी संथाल परगना या डेल्टा प्रकार की जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब साहेबगंज और पाकुड़ जिले में इसका जलवायु विस्तार क्षेत्र है। जो डेल्टा प्रकार की जलवायु है, जो साहेबगंज और पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है।
हम यह भी देखते हैं कि झारखंड के केवल एक ही जिले को गंगा नदी छूती है और वो है साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 46। ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13.5। क्वेश्चन नंबर 47। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। राजमहल की पहाड़ी ही है जो गुमानी नदी का उद्गम स्थल है। गुमानी की सहायक नदी मैरल है जो बरहेत में इससे मिलती है और झारखंड की सीमा पार करके गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 48। मैरल किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुमानी नदी की सहायक है। हमने 47 नंबर पे भी देखा कि मैरल गुमानी नदी की सहायक नदी है। गुमानी नदी जो साहेबगंज से निकलकर गंगा नदी में जाके मिलती है मैरल के साथ। क्वेश्चन नंबर 49। गुमानी नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1313 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम इसको फॉर्मूला में इस प्रकार से याद करते हैं। गुमानी नदी को बहुत गुमान था खुद के ऊपर। वो बोलती थी मैं राजमहल की पहाड़ियों की बेटी हूँ, मैं राजमहल से निकलती हूँ। तब जाके उसने गंगा को देखा तो उसने देखा कि भोले बाबा शिव के जटाओं से वो निकल कर एकदम निर्मलता के साथ वो बह रही है। तो गुमानी का गुमान भंग हो गया और शिव भगवान का डमरू बजा के डम डम बजा बजा के आ रही थी। डम 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 डमरू बजा के वो गंगा नदी में मिलने आ जा रही थी और वो वहीं पे विलीन हो जा रही है। गंगा नदी पे ही उसका संगम हो रहा है। तो डम 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 हमारा फॉर्मूला बन गया डम डम। तो हम इसमें से वोवेल को कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है 1313 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड का कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का क्रम पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना क्रम पाया जाता है या प्राइम कोकिंग कोयला पाया जाता है जो यहाँ का सर्व प्रमुख कोयला है। कोयला का खदान धनबाद जिले में है, इसीलिए धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। कोयला खनन के लिए धनबाद का झरिया सबसे विख्यात है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।